नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नया एसोसिएट में। दोस्तों, आज मैं एक सॉफ्टवेयर का रिव्यू करूंगा, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप मल्टी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मल्टी फंक्शन में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो भी ये सॉफ्टवेयर आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपकी कंपनी है, आप पंचिंग मशीन लगाते हैं या और कोई आप अटेंडेंस का कोई और इक्विपमेंट उसके साथ लगाते हैं तो भी आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप कंसल्टेंट है तो भी आपके लिए सॉफ्टवेयर परफेक्ट है। ये आर के कंप्यूटर नीड्स, यानी कि एक आर के कंप्यूटर नीड्स कंपनी है जो इसकी को डेवलपमेंट करती है और इसको सेल करती है। दोस्तों, इसके बाद मैं और सॉफ्टवेयर का भी रिव्यू करूंगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए है, आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे दिए कॉन्टैक्ट पे आप कॉल कर सकते हैं और आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने कंसल्टेंट टाइप में ले रखा है। यानी कि आप अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप इसमें परफेक्ट वे यानी कि परफेक्ट तरीके से सैलरी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सॉफ्टवेयर है और बहुत ही अच्छे फीचर है। मैं इसकी आपको हर एक रिपोर्ट ओपन करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं लेकिन ये सॉफ्टवेयर सभी से मेरे को डिफरेंस लगा। इसको मैं अभी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आप सभी यूनिट के, यानी कि अगर आपके पास 100 यूनिट है तो आप 100 यूनिट का डाटा भी इकट्ठा चेक कर सकते हैं, इकट्ठा प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इकट्ठा भी मिलेगा और आप यूनिट वाइज भी उसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी यूनिट ओपन की हुई है, यानी कि सॉफ्टवेयर को लॉगिन किया हुआ है। आप इस सॉफ्टवेयर को मल्टी कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि काफी कंप्यूटर में, बहुत सारे कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। आप 2 3 4 5 10 कितने भी सिस्टम में इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मास्टर बहुत ही इजी है, यानी कि बहुत सिंपल मास्टर है। आप इसको यहाँ पे जैसे देखेंगे यहाँ पे आपको सारे फंक्शन मिलेंगे और एक बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक सबसे मेन आपको आसानी, यानी कि इसकी खूबी बताता हूँ। यहाँ पे आपको यूनिट का नाम डालना है, यानी कि जो भी आपकी यूनिट है उसका आपको यहाँ पे एक शॉर्ट की बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है, मैंने एक इसी के नाम से बना रखी है। दोस्तों, मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर देखे हैं यहाँ पे उनके पहले आपको एक अल्फाबेटिक, यानी कि अल्फाबेटिक आपको वर्ड डालना पड़ता है। जैसे ए बी सी आप कुछ भी रख सकते हैं या आपने जो यूनिट का नाम रखा है वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी डिजिट का आपका कोड नंबर होता है वो यहाँ पे डाल के जितने बीच का गैप आपको क्लियर करना पड़ता है, जैसे 001 करके आपको यहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट कोड नंबर डालेंगे जो आपने यूनिट ऊपर डाली हुई है, यानी कि इस यूनिट का जितने भी आप वर्कर आपके हैं उसका आप किसी का भी कोड नंबर डालेंगे तो कोड नंबर डालते ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको बीच की, यानी कि करेक्टर और उसके बाद के जीरो डाल के स्पेस को क्लियर नहीं करना पड़ता। आप यहाँ पे किसी का भी कोड नंबर डाल के इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों नाम, फादर नेम का डाटा है। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। दोस्तों, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे यहाँ पे पूरा आपको स्लेब, यानी कि जो पेमेंट के स्लेब है यहाँ पे पूरे दिए हुए हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक डिडक्शन का स्लेब दिया हुआ जो भी आपकी गवर्नमेंट लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे उन्होंने बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आधार नंबर का, यहाँ पे उन्होंने यूएन नंबर का, वोटर आईडी, डीएल नंबर है, यानी कि जो भी एक गवर्नमेंट लाइबिलिटी के तहत वो सभी में यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप कंपनी है, कंपनी की यहाँ पे शिफ्ट डाल सकते हैं, कौन सी शिफ्ट में आता है, जनरल शिफ्ट में आता है, ए में आता है, बी में आता है, सी में आता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी यूजर है आप तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ जनरल, या जो भी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, जो भी आप शिफ्ट यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपने डिडक्शन में कुछ डिडक्ट करना है, जैसे पीएफ डिडक्ट करना है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई करवा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नॉमिनी का, आप यहाँ पे नॉमिनी डाल सकते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में नॉमिनी डालना चाहो डाल सकते हैं, उसकी डिटेल पूरी डाल सकते हैं। यहाँ पे है एचआर डिटेल में आप कोई भी उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आप सर्वर बेस लेते हैं या वैसे भी आप एक कंपनी यूजर हैं तो यहाँ पे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे उनका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, नीचे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, इसमें एक और बहुत ही अच्छी खूबी है, क्योंकि जो भी आप अपने मेंबर की, यानी कि अपने एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, यानी कि आप मैनुअल प्रिपेयर करते हैं, वो आपको प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपनी पर्सनल फाइल के अकॉर्डिंग ही इसमें आप प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि जैसे आप कोई भी कोड नंबर डालेंगे और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी पर्सनल फाइल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट आपने उसको देने पड़ेंगे, यानी कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करवाना है, कौन सा रिमूव करवाना है,
दोस्तों अब अपने अकॉर्डिंग अपनी पर्सनल फाइल को अपडेट करवा सकते हैं, यानी कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। यानी कि जो भी आप डिटेल यहाँ पे डालेंगे वो सारी डिटेल पर्सनल फाइल में ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको मैनुअली प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मेरी आ रखी है, यहाँ पे मेरा हिंदी का फॉन्ट नहीं है, ये शायद ज्वाइनिंग लेटर है, तो यहाँ पे ऐसे आपके सामने बहुत सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। जो भी फॉर्मेट हैं इसमें सभी फॉर्मेट, ऑलमोस्ट सभी फॉर्मेट आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने इसको अपडेट नहीं करवाया हुआ है, तो ये इसलिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया एक पर्सनल फाइल अपडेट करवाने का, यानी कि आप पर्सनल फाइल आपको मैनुअली फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा फॉर्म किसी भी टाइप का, तो आप इसको आप अपने सॉफ्टवेयर में ही अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, इसमें आपको यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर में यूनिट मास्टर का मिल जाएगा। आप जो भी यूनिट क्रिएट करेंगे यहाँ पे आपको यूनिट मास्टर मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक यूनिट क्रिएट की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे टोटल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे पीएफ काटना है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, वीडीए पे नो किया हुआ है, एचआरए पे नो किया हुआ है सभी पे, और ईसाई सभी पे यहाँ पे यस किया हुआ है। अगर आपने जैसे वीडीए पे भी पीएफ काटना है तो आप इस पे भी यस कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। अगर आपने किसी पे ईसाई नहीं काटना तो इस पे यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं पार्टी का, क्योंकि इसमें बिल भी ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएंगे। दोस्तों नीचे का यहाँ पे एलडब्ल्यू का मास्टर है, यहाँ पे आप एलडब्ल्यू अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इनकी पीटी टैक्स है, एलडब्ल्यू है, क्योंकि काफी स्टेट में पीटी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, किसी में एलडब्ल्यू है। यहाँ पे मिसलेनियस मास्टर है, यानी कि आप डेजिनेशन और डिपार्टमेंट भी आप बनाना चाहेंगे तो वो भी आप अपनी अकॉर्डिंग अपने आप बना सकते हैं आसानी से। उसके बाद सेम इसी में आपको डेजिनेशन का मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने हमने डेजिनेशन डिपार्टमेंट किया था, आप डेजिनेशन कर देते हैं, यहाँ पे डेजिनेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबरिंग कोड भी ले रखे हैं और यहाँ पे आपको अल्फाबेटिक कोड भी मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अल्फाबेटिक भी कर सकते हैं। ये DES है, इसमें मैं आपको डिपार्टमेंट भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, तो ये था डिपार्टमेंट और डेजिनेशन का ऑप्शन। यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सैलरी आसानी से कोई भी आप यूनिट डालेंगे उस यूनिट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसकी सैलरी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, यानी कि किस मंथ से आपने सैलरी इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे सेम मिनिमाइज का ऑप्शन है। मैं अभी आपको दोस्तों जो मेन ऑप्शन वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, और किसी भी रिपोर्ट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा सकते हैं, और कोई भी नई रिपोर्ट भी आप बनवा सकते हैं। दोस्तों सेकंड ऑप्शन है ट्रांजैक्शन का। यहाँ पे एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिडक्शन और एडिशन का। यहाँ पे अगर आपने पेमेंट बना रखी है तो यहाँ पे जैसे आप एडिशन डालेंगे, यानी कोई भी आपने ऐड करना है तो यहाँ पे एडिशन में डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे किसी मंथ का डाल दिया, और यहाँ मैंने किसी को भी कोई एडवांस के, यहाँ पे मैंने भी किसी को एडवांस के तौर पे, अटेंडेंस वार्ड के तौर पे, इंसेंटिव के तौर पे कुछ भी यहाँ पे देना है तो मैं इसका कोड नंबर डालूंगा। कोड नंबर डालते ही यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऐड सेट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पे 2 कोड नंबर डालेंगे, जो भी आपने यहाँ पे जिसको भी अनाउंस देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ इसी में ही आपको डिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने किसी का डिडक्ट करना है तो यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको कोड नंबर 2 के यहाँ पे 2000 रुपये यहाँ पे डिडक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही सैलरी में डिडक्ट हो जाएंगे। आपको कहीं भी एक्स्ट्रा कॉलम में डालने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको वर्किंग डे में वहाँ पे डालने की जरूरत है। यहाँ पे आप जो भी डिडक्शन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और करने के बाद इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद यहाँ पे आपको वर्किंग डे मास्टर में जाके सेव करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक सैलरी बनाई हुई है, मैं भी यहाँ पे आपको सैलरी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मंथ डालना है, यहाँ पे आपको ईयर डालना है, यहाँ पे मंथ डालना है, यहाँ पे आपको डेज कैलकुलेशन डालेंगे, डेज आपको कितने से कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे ओवर टाइम कितने से कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आपको यूनिट डालना है, जो भी आपकी यूनिट कोड आपने बनाया है वो यहाँ पे डालना है। और इसको यहाँ पे आप जैसे करेंगे तो आपने जिसके भी यहाँ पे मास्टर डालना है, कि जिसका भी आपने पेमेंट बनानी है, यहाँ पे उसका आपको सिर्फ कोड नंबर डालना है। कोड नंबर डालते ऑटोमेटिक डाटा आ जाएगा। यहाँ पे आप उसकी मैनुअल डेज डाल सकते हैं, और आप डेज अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप सैलरी बनाते हैं वो भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, वो भी आप सैलरी अपलोड कर सकते हैं। आप कोई भी रिपोर्ट एक्सेल में ले सकते हैं बड़ी आसानी से, बड़ी सिंपल तरीके से। या आप जैसे इसको सेव करेंगे तो ये आपकी सैलरी प्रिपेयर हो जाएगी। यहाँ पे फुल फाइनल कर सकते हैं किसी का, यहाँ पे सप्लीमेंट्री डेज एडिट वगैरह में डाल सकते हैं। जैसे इसको मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे किसी का भी आप कोड नंबर डालेंगे तो कोड नंबर डालते ही यहाँ पे आपने
मंथ, यहाँ पे आपने कोड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपने ईयर और मंथ डालना है। यहाँ पे वीकली ऑफ जो भी आपने सप्लीमेंट्री डेज देने हैं, यानी कि एवरी डेज देने हैं, आप दे सकते हैं। और यानी कि जिस भी मंथ में आपने जिस भी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की है, जैसे मार्च में आपने 31 से की है और फरवरी में 28 से की है, या 28 के अकॉर्डिंग आपने 26 से भी की है, तो जिस मंथ में आपने कैलकुलेशन की है उस मंथ के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे एरियर्स है, यहाँ पे आप एरियर भी डाल सकते हैं, मैनुअली भी डाल सकते हैं। वहाँ पे आपको डेज का डालना है, यहाँ पे आप एरियर अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट अमाउंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे कोड नंबर, ईयर और मंथ डाल के अमाउंट डालेंगे। जैसे इसको सेव करेंगे ये ऑटोमेटिक सैलरी में अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे लीव का है, यहाँ पे एरियर कैलकुलेट का है, ये आप रिपोर्ट अपने अकॉर्डिंग भी अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बिलिंग का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने देखे उसमें काफी सॉफ्टवेयर में बिल नहीं बनते हैं और काफी बनते भी हैं। आज टाइम से बिल अपडेट कर दिए हैं। यहाँ पे बिल का पैरामीटर है, आप यहाँ पे बिल का पैरामीटर सेट कर सकते हैं। इन्हें किस पार्ट के अकॉर्डिंग आपने किस साइड पे आपने कितना चार्ज लेना है, किस पे सर्विस चार्ज लेना है या किस पे क्या डिडक्ट करना है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बिल जनरेट कर सकते हैं। ये बिल जनरेट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जैसे ही आप यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आपको डेट डालनी है, यहाँ पे आपको ईयर डालना है, यहाँ पे आपको मंथ डालना है, यहाँ पे आपको यूनिट डालनी है और यहाँ पे आप कुछ नहीं डालना। यहाँ पे आपको जैसे मैंने पैरामीटर में बताए थे, पैरामीटर में आपको यहाँ पे ये सारी चीजें सेट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप किसी भी एक कंपनी के 4 बिल बनाते हैं, 5 या 10 बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर चेंज करने पड़ेंगे, कॉस्ट सेंटर अपडेट करने पड़ेंगे और उसके बाद बिल फॉर्मेट भी अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि आप हाउसकीपिंग का, असेंबली का या जिस भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बिल बनाते हैं वो यहाँ पे आपको अपडेट करने पड़ेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट करके अपना बिल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने बिल अभी इसमें बनाया नहीं है, एक बार मैं इसको अपडेट करके देख सकता हूँ बिल का फॉर्मेट।